यूपी की सियासत में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई सियासी सवाल बना है और कोई सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक। चर्चा यही है कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। सर, सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त आप ही हैं। पिछले 20-25 दिनों की बात करें, हर कोई यही बात कर रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। जब उचित समय आएगा उसका आप लोग इंतज़ार करिए, और उचित समय जब आएगा तब हम बुला लेंगे, आपको सब बातें बोल देंगे। सवाल इसलिए है कि कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल दें। आपको निकाल दें, फिर आपका अगला कदम क्या होगा। अभी आप इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के कदम का, इसीलिए आप अपना कदम नहीं बता रहे। देखिए, उचित समय जब आएगा तब हम आपसे बात करके सब चीज़ें बता देंगे। और आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, फिर आपने नरेंद्र मोदी और हमारी शिष्टाचार बैठे हैं, और बैठे होनी चाहिए राजनीति में, होनी चाहिए। उसके सियासी मायने बहुत निकल रहे हैं, उसमें तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब सियासी मायने तो देखिए, अगर इनको समझते हैं शिष्टाचार भेंट को तो हमारे पर तुरंत कार्रवाई कर दें। आप कह रहे हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें आपके खिलाफ, और आप उसके लिए तैयार। हम तैयार हैं। जिस तरीके से आजम खां अलग थलग पड़े हुए हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और आपके पुराने साथी हैं आजम खां, उनकी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है, और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। आप जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं कि वो भी नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं, तमाम और लोग भी नाराज़ हैं, वो नाराज़ होकर कोई अलग मोर्चा, कोई अलग गुट बनाए। अब देखिए, ऐसा तो अब आपको देखना होगा, उचित समय आएगा तब निर्णय होंगे। अभी तो उधर से कार्रवाई होने दो। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उधर से कार्रवाई होगी, लेकिन पहले भी आप पर कार्रवाई नहीं हुई। जब आपने अपनी पार्टी बना ली तब भी आप पे कोई कार्रवाई की नहीं थी अखिलेश यादव ने। चलो अब इंतज़ार करो। आपने अभी इटावा में कहा कि नया संगठन बनाएंगे। नया संगठन क्या, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी? चुनाव के बाद चुनाव की समीक्षा होती है, चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा होती है, पुनर्गठन होता है, तो ये सब काम हमारे चल रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से मुखर होकर आजम खां के मामले पर, सैजुल इस्लाम जो पार्टी के विधायक हैं उनके मुद्दे पर बोलना चाहिए, उन्होंने नहीं बोला? तो इसके जिम्मेदार हम थोड़े हैं, उनको पूछो जाकर। उनको बोलना चाहिए। हाँ, जब पार्टी में जो भी उत्पीड़न हो रहा है तो ज़रूर ये फेवर में बोलना चाहिए। तो अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, आपको बीजेपी में बता रहे हैं, आपसे ज़्यादा नाराज़गी, आप मनाएंगे भी तब भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे साथ? अब अगर उनको यही लग रहा है कि नहीं है, बीजेपी में है, तो तुरंत निकाल दें। आप उनको कह रहे हैं कि निकाल दें, लेकिन आप बीजेपी में तो है नहीं, पीछे तो हमें प्रसपा का ये बैनर होर्डिंग नज़र आ रहा है। चलो देखे जाओ। अगला कदम क्या होगा? 2024 का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं? ये अपने लोगों से मिल रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और हम अपने गठबंधन और जो हमारी पार्टी है थी, हाँ, इस समय तो नहीं है, अभी भंग है सारी कमेटी। हाँ, सारी कमेटियां भंग हैं, समीक्षा हो रही है, पुनर्गठन की तैयारी हो रही है, ये हमारा काम चल रहा है। अच्छा, जयंत चौधरी कल जब मिलने गए आजम खां के परिवार से तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने नहीं भेजा उनको। देखिए, ये तो शिष्टाचार भेंट होती रहती है और होती रहना चाहिए। आप नेताजी से भी मिल के आए थे, उनको आपने ये सारी बातें बताई थी? अब की बार आपको भी साल लिए चलेंगे। तो उन्होंने कुछ कहा इस पर? सर, जब आपकी बात हुई तो कुछ कहा इस पर? कुछ कहा? नेताजी हमारे साथ हैं। आपके साथ है? हाँ। और 2024 से पहले कोई बड़ा कदम आप उठाएंगे?
उसका इंतजार कर रहे हैं या अभी? अब उस दिन का उचित समय का इंतजार करो, उचित समय होगा हम बुला लेंगे आपको, सब बातें बता। राजभर बार बार कह रहे थे कि वो आपसे बात करने आएंगे, आपसे बात कर रहे हैं, वो ये बात क्यों कहते हैं? हमारी बात नहीं हुई है और राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। छोड़िए ना नेताओं की बातें, छोड़िए ना, स्थिर रहना ये चाहिए। कहते हैं हम मना लेंगे, वो हमारे साथ के हैं। हमारी अभी तक कोई बात ही नहीं हुई और स्थिरता जरूरी होती है राजनीति में। लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो आप विधायक आप खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अब कार्रवाई तो उनको करना चाहिए। अभी हम तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े, साइकिल से चुनाव लड़के, उनके चुनाव चिन्ह से चुनाव। सारी चीजें छोड़ दी आपने, संगठन को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, एक सीट पर आपने कंप्रोमाइज किया। और हमने जब भी आपसे बात की आपने यही कहा कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसीलिए सारी चीजें आप छोड़ लें और सिर्फ एक सीट आपको मिली। अब नहीं बन पाए हैं। लेकिन आपने तो अपना काम किया। चलिए, हमने तो जो कर सकते थे किया, लेकिन जब वो हमें समाजवादी पार्टी में नहीं मानते हैं तो जल्दी निकाल दें। आप कह रहे हैं कि निकाल दें। अगर यही स्थिति रही तो समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि उसको आपने खड़ा किया है, नेताजी के साथ आपने उस पार्टी को बनाया। अब सब लोग देख ही रहे, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, सब लोग देख रहे। तो बीजेपी नेताओं के संपर्क में आप हैं? देखिए, अभी तो हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं है, लेकिन शिष्टाचार भेंटे जरूर हैं। बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि उनको तो आना ही हमारे साथ। अब इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। देखिए, बिल्कुल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अगला कदम होगा उसे वो जल्द उठाएंगे और ये भी कह रहे हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अब उनके साथ हैं। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।